शिक्षा शास्त्र विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा शनिवार को राधा कृष्णन सभागार पंत प्रशासनिक भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने बताया कि शिक्षा शास्त्र विभाग को मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में मान्यता मिलना काशी विद्यापीठ के लिए गर्व की बात है। वर्तमान में देश के लगभग 50,000 उच्च शिक्षण संस्थानों से 160 मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुल 9 केंद्रों में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी भी एक है। बताया कि मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र शिक्षा शास्त्र विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी द्वारा 8 अप्रैल 2024 से NEP 2020 ओरिएंटेशन एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम NEP प्रमुख विषयों से संबंधित 8 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ऐसे कार्यक्रम से शिक्षकों को अपने कैरियर एडवांसमेंट के लिए अब इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा और शिक्षा बिना प्रभावित हुए शिक्षक की शिक्षण कार्यशैली बेहतर होगी। प्रोफेसर त्यागी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय ज्ञान को सर्वसुलभ कराना और प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति को बढ़ावा देना प्रमुख उद्देश्य है। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा अध्यापकों में अकादमिक नेतृत्व क्षमता विकसित करना है। उन्होंने कहा कि हमें अपने छात्रों को एक अच्छे प्रोफेशनल्स बनाने के साथ ही उन्हें एक अच्छा एवं जिम्मेदार नागरिक भी बनाना है। पहले मानवीय गुणों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस पर भी जोर दिया गया है। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र शिक्षा शास्त्र विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के निदेशक प्रोफेसर सुरेंद्र राम ने बताया कि 8 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिदिन 90 मिनट के 2 सत्र हैं। कार्यक्रम 8 शीर्षक पर कुल 16 उप शीर्षकों पर संपन्न होगा, जिसमें कुल 200 प्रतिभागी विभिन्न प्रदेशों के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय से पंजीकृत हैं। पंजीकरण UGC के पोर्टल पर संपन्न होता है। रिसोर्स पर्सन का चयन भी UGC के पोर्टल पर उपलब्ध सूची से किया जाता है। इस कार्य हेतु 5 प्रदेश के 8 विश्वविद्यालय से कुल 16 रिसोर्स पर्सन की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। कोर्स संयोजक प्रोफेसर रमाकांत सिंह ने बताया कि मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत केंद्र को वर्ष में 7 प्रकार के कुल 36 कार्यक्रम आयोजित करने हैं, जिनमें NEP ओरिएंटेशन एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम 8 दिवसीय, ऑनलाइन फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम 24 दिवसीय, आवासीय एवं ऑनलाइन शॉर्ट टर्म प्रोग्राम 6 दिवसीय, आवासीय एवं ऑनलाइन रेफरल कोर्स 12 दिवसीय, आवासीय एवं ऑनलाइन संपन्न कराना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा के शिक्षकों को अभिप्रेरित, ऊर्जावान, सशक्त एवं क्षमताशील होने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। सभी स्तर के शिक्षकों में क्षमता संवर्धन पर प्रमुखता से कार्य किया जाना है। भारतवर्ष में पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग सेंटर के द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने के पश्चात इसे परिष्कृत करते हुए मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के नाम से लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के शिक्षण, शोध, प्रकाशन, पेटेंट एवं संस्थागत विकास में भारतीय मूल्य और नैतिकता को संबोधित कर उच्च शिक्षा को परिशोधन करना है। मालवीय मिशन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का लक्ष्य वर्तमान एवं तत्कालीन मुद्दों जैसे कि प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, प्रतिभाओं को शिक्षण के लिए प्रोत्साहित करना तथा महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता को उन्नत करना है। विशेष रूप से अपने करियर की शुरुआती चरण में विभिन्न स्तरों पर संकाय को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने संकाय नेतृत्व विकास कार्यक्रम की संकल्पना की है, जिसका नाम है भविष्य के नेतृत्व कार्यक्रम। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों की समग्र सद्भावना में सुधार करना, भारतीय ज्ञान परंपरा एवं भारतीय मूल्य के द्वारा शिक्षकों में उत्कृष्टता एवं गुणवत्ता को बढ़ावा देकर सभी स्तरों पर शिक्षा के स्तर में सुधार करना है। 8 तारीख से शुरू करेंगे। 8 दिन का प्रोग्राम है और इसमें नई शिक्षा नीति से संबंधित इसके इम्प्लीमेंटेशन के, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के जो भी पहलू हैं उनको इसमें हम लोग समाहित किए हैं। बेसिक पर्पज़ इसका यही है कि आमतौर से जो हमारा अध्यापक गण है उनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेके अभी भी थोड़ी अनभिज्ञता देखने को मिल रही है। इसलिए भारत सरकार का एक ये उपक्रम शुरू किया गया है मालवीय मिशन। इसमें कोशिश ये है कि अध्यापकों को उनके अपने इंस्टीट्यूशन में रहते हुए ही, अपनी नॉर्मल ड्यूटी करते हुए ही ट्रेनिंग दी जाए। आमतौर से ये होता था कि हमारे अध्यापकगण ओरिएंटेशन या रिफ्रेशर प्रोग्राम करने के लिए
दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, IITs में, IIMs में या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे। इससे बच्चों का पठन पाठन प्रभावित होता था। अब सरकार ने ये एक बड़ा इनोवेटिव आइडिया लिया है। इसमें यह है कि ऑनलाइन 2 सेशन होंगे एक दिन के अंदर, और इसमें जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेके, उन सब के ऊपर विशेषज्ञों के साथ इंटरेक्शन भी होगा, उनके लेक्चर भी होंगे। इसमें दोनों तरह के सेशन हैं। इसमें पहले लेक्चर भी होगा, उसके बाद इंटरेक्शन होगा, क्योंकि जो अध्यापक या जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या डीन नई शिक्षा नीति को लागू करने के उपक्रम में, प्रोसेस में जो है संलग्न हैं, उनको इससे आने वाली समस्याएं भी पता है। तो जो भी विशेषज्ञ हैं अलग अलग जगहों के, केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, दूसरे राज्यों से भी हम लोग विशेषज्ञ बुला रहे हैं।